जी नमस्कार साथियों, आज मौजूद है हम लोग माधोपुर जो समस्तीपुर जिला के 133 विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो है चेतना झा जी मैडम यहाँ पे जनता से या जनसंपर्क किए, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले वो कौन सा काम करना चाहेंगे इन जनता के लिए। जी मैम, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ में। देखिए, सबसे पहले तो जो कार्य हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 1 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है इसको उठा दिया जाएगा, क्योंकि ये देश के विरुद्ध चल रहा है, हमारे स्पेशली राज्य के विरुद्ध चल रहा है। लोगों की तो आपने परेशानियां सुनी ली हैं, कितना मतलब तंग है। महिलाएं बोल रही हैं कि जहां 100 लगता था वहां आजकल 1000 देना पड़ रहा है। तो पैसे तो इनके पॉकेट से कैसे निकाले जाएं, मुझे लगता है ये सरकार इसमें बिल्कुल 100% स्कोर कर चुकी है। तो ये चीजें सबसे पहले होंगी। शिक्षा के ऊपर जो है कार्य शुरू हो जाएगा, सड़कों पे कार्य शुरू हो जाएंगे, पलायन रुकेगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि इस बार जो लोग भी छठ पूजा में आए वो युवा बाहर ना जाए, क्योंकि 12 से 15 हजार की नौकरी का इंतजाम उनके लिए यहीं पर ही होगा। तो जिस विकास की हम बात करते हैं वो विकास तो हमारा अधिकार है, आज उनके अधिकारों को हमें याद दिलाना पड़ रहा है। बस यही बात है। बहुत सारे नेता आते हैं सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाते भी हैं वादा करके, और उसके बाद जो है बदल जाते हैं। इसका क्या गारंटी कि जनसुराज अगर जीतेगी तो वो नहीं बदले, ऐसा जनता का सवाल है। जी सर, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 5 साल के ही लिए चुने, और 5 साल में यदि अच्छा काम नहीं होता है तो आप बदल दीजिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उन्होंने तो इतना भी कहा हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यदि 243 सीट पर कोई उम्मीदवार गलत चुना जाता है तो आप उनको हराने का काम करेंगे, आप उनको किसी भी परिस्थिति में जिताने का काम नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर जी साफ सुथरे लोग हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं, उनके अंदर विजन है। उन्होंने 11 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया है, बहुत ऊंची सोच रखते हैं। तो नए नए सोच से बिहार का विकास करेंगे। डेवलप जब होगा सारे लोग उनके साथ जुटेंगे और बिहार का विकास होगा। इसमें अच्छा चेतना जी, आज जो है बिहार और भारत बंद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको दिख रहा है कि बिहार बंद है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं जनसुराज के कार्यक्रम में काफी भीड़ मात्रा में जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का ये दुख है। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये लोगों का दुख है। ये अब बिहार बंदी और भारत बंदी से थमने वाली नहीं है। और आज से पहले कब ऐसा हुआ है कि जब लोगों के हित के लिए बिहार बंद हुआ हो, उनके अधिकारों के लिए बिहार बंद हुआ हो, उनके दुख के लिए बिहार बंद हुआ हो, मैं वो भी देखना चाहूंगी। वो आज तक कभी नहीं हो पाया। तो आज जो है बिहार बंदी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जन स्वराज की आंधी ऐसी है कि सब अपना दुख लेकर के बोल रहे हैं कि अब बंद कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन ही बंद हो गया है। तो अब जैसे एक बोलते हैं ना कि एक विश्वास की कोई किरण दिखती है, तो वही जन स्वराज के तौर पर इनको विश्वास की किरण दिख रही है, जो सारी परिस्थिति को तोड़ करके ये लोग आगे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे पूछना हम ये चाहेंगे कि जन स्वराज को ही लोग क्यों चुने? जन स्वराज को लोग इसलिए चुने कि प्रत्येक आदमी का जो है तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज आवश्यक है। और ये 3 चीज जो है हमारी सरकार जो है ये ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी के तौर पर देने जा रही है, क्योंकि ये 3 चीज तभी संभव है जब हम शिक्षित होंगे। हमारा विकास तभी संभव है जब हम शिक्षित होंगे। हमारे बिहार में करीब अभी भी 85% लोग अशिक्षित हैं। लोग ठग रहे हैं, सरकार जो है सो गलत भरोसा देके और घूसखोरी करके लोगों को पैसा जो है सो जिसको मिलना चाहिए, जो गरीब है वास्तव में उनको नहीं मिल रहा। जो अशिक्षित है, जो वास्तव में परिश्रमी है, उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। यही सोच के यहाँ इतने जनता जो है, आपको तो इतनी जनता की जो भीड़ आप देख रहे हैं, यही सोच के अनुसार, क्योंकि जनता अपना कष्ट जो है सो सभी लोगों को, सभी सरकार को बोलती है, लेकिन सरकार अपना रोटी सेकने में चले जाते हैं। जब ये चुनाव आता है तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। जब पैसा देखते हैं वहाँ गद्दी पे, तो अपना परिवार को देखते हैं, जनता को नहीं देखते। और जनता के बीच जो भी योजनाएं आती है उसमें घुसखोरी चलती है, सही जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पाता, जिसके कारण गरीबी अभी तक बरकरार है। आवास योजना है, बहुत सारी योजना सरकार चला है, लेकिन हम कहते हैं
कि परसेंटेज आप देखिए कितने परसेंट को जो हकदार है। आज से 20 साल पहले भी जो गरीब था वो अभी गरीब क्यों है? क्योंकि उसको उसके पास खाने का उपाय नहीं है, तो वो 2000, 4000, 1000 क्यों घुस दे, कहाँ से दे? उसको आवास नहीं मिलता है। जो लोग धनी हैं, अमीर हैं, वो लोग भी पैसा जनता का जूझते हैं, खाते हैं और जनता पे राज करते हैं। इस चीज को हमारे जो है ये प्रशांत किशोर जी बहुत ही अंदर से देखें, नजदीकी से देखें, इसलिए जनता चाहती है कि प्रशांत किशोर को एक बार सरकार बनाने का मौका दिया जाए। अगर प्रशांत किशोर जी भी, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी भी अगर वैसा ही करेंगे जैसा हमारे सारे और नेता लोग किए हैं, इनकी भी हार उससे भी बदतर होगी, क्योंकि जनता किसी का नहीं है। जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।